ये जितना भी जुल्म कर लेंगे ना, हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो हम तो एक जहाद समझ के निकलते हैं घर से, यहाँ के बैठते हैं कि हम खान साहब का जहाद में साथ देने निकले हैं। और उसने भी कोई गलत बात नहीं की थी। फवाद चौधरी ने मुंशी कहा था, आज सारी कौम मुंशी कह रही है, किस किस को अरेस्ट करेंगे। जो अपनी बीवी का लिहाज नहीं कर सकते वो किसी का क्या लिहाज करेगा। हम तो बरमला ये कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? नाइला खान। अच्छा, मैं आपसे ये पूछूंगा कि इमरान खान साहब ने जो पंजाब की और KPK की असम्बलियाँ डिज़ोल्व की हैं, अगर ये डिज़ोल्व ना होती, आपको लगता कि शेख रशीद और फवाद चौधरी साहब की आज गिरफ्तारी होती? शायद ना होती, लेकिन ये जितना भी जुल्म कर लेंगे ना, हर मुश्किल के बाद आसानी है। हम आवाम ये बिलीव करते हैं, हमारे लीडर ने बहुत सारी चीज़ें जो नकाब पड़े हुए थे ना, वो सारे उतार दिए। काफ़ी कुछ चीज़ें जो क्लियर कर दी हैं आवाम के लिए। तो हम तो एक जहाद समझ के निकलते हैं घर से, यहाँ के बैठते हैं कि हम खान साहब का जहाद में साथ देने निकले हैं। हम ये समझते हैं। कहाँ से तशरीफ़ लाएँ आप? हम लाहौर से ही हूँ मैं। अच्छा, अगर फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी हो सकती है, शेख रशीद साहब की हो सकती है, इमरान रियाज खान साहब की हो सकती है, इसके अलावा मे भी और भी लोगों की हों, इसी तरह अगर इमरान खान साहब को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया तो उसके ऊपर आपकी क्या राय है? कभी भी नहीं ये जुर्रत करेंगे, कर ही नहीं सकते। करके देखें, बहुत जुल्म कर लिया है इन्होंने। और ये शेख रशीद हार्ट पेशेंट है, इनको शर्म नहीं आती है। एक एजेड बंदा है वो, उसके साथ मुकदमे, झूठे मुकदमे बनाए जा रहे हैं। कभी अब कराची लेके जाना है उसको, शर्म करनी चाहिए इन लोगों को। मैं तो यही कहूँगी। तो वहाँ पर उनके ऊपर FIR है ना, ये पाकिस्तान का मतलब कानून इसी तरह का कि अगर एक जगह से आपकी FIR कंप्लीट होती है तो दूसरी पुलिस को हवाले आप कर सकते हैं। तो उनके ऊपर कराची के अंदर एक FIR है। देखिए भाई, झूठे मुकदमे बनाने हैं और उन्होंने एक तरह से सज़ा देनी है, वो कर लें, लेकिन उसको कोई बनता नहीं था। बहुत गलत कर रहे हैं। पहले फवाद चौधरी के साथ बहुत गलत किया है, उसके छोटे छोटे बच्चों के। कल मैं उनका इंटरव्यू देख रही थी और इतनी मैं डिप्रेस्ड हो रही थी देख के कि ये क्या कर रहे हैं ये लोग। जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो उस टाइम पे भी तो गिरफ्तारियाँ हुई थी। देखिए मेरी बात सुने, करप्शन पे गिरफ्तारी इज़ अनदर थिंग, और बोलने पे, सच बोलने पे गिरफ्तारी वो एक अलग बात है। ये गलत, इन दोनों में आप मिक्स ना करें। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। उन्होंने करप्शन की थी इसलिए उनकी गिरफ्तारियाँ हो रही थी। ये लोग सच बोल रहे हैं इसलिए इनको अंदर डाल देंगे। कितने लोगों को डालेंगे? हम लोग बोल रहे हैं सच। हम सारे खड़े हैं खान साहब के साथ, हमारे बच्चे खड़े हैं खान साहब के साथ। किस किस को डालेंगे अंदर? जो कानून को तोड़ेगा वो तो जारी बात, कानून तो फिर हरकत में है। सच बोलना तो कोई बुरी बात नहीं है ना। हर बंदे का हक है कि वो सच बोले, अपनी राय का इजहार करे प्रॉपर तरीके से, एक लिमिट में रह के। और उसने भी कोई गलत बात नहीं की थी। फवाद चौधरी ने मुंशी कहा था, आज सारी कौम मुंशी कह रही है, किस किस को अरेस्ट करेंगे। करें सारी कौम को अरेस्ट। अब ये ज़्यादा देर तक आवाज़ दबा नहीं सकते अवाम की। अच्छा, अभी इमरान खान साहब ने इल्ज़ाम दिया कि आसफ़ अली ज़रदारी मेरे ऊपर अटैक्स करवाने के कुछ प्लान्स कर रहा है। आपको क्या लगता है कि इमरान खान साहब के ऊपर आसफ़ अली ज़रदारी कुछ अटैक्स करवा सकता है? देखिए, खान साहब ने जो भी बात की है ना, वो बिला वजह नहीं कही। आखिर उनको कोई ना कोई ऐसी न्यूज़ आई है। और ज़रदारी बिल्कुल जो अपनी बीवी का लिहाज नहीं कर सकते, वो किसी का क्या लिहाज करेगा। हम तो बरमला ये कहते हैं। ये तो उसके ऊपर इल्ज़ाम है ना, अभी तक अदालत ने इसके ऊपर कोई फाइनल डिसीजन तो सारा कुछ इस मुल्क में हो रहा है। आवाम को सब कुछ पता है, सब कुछ पता है। कौन कौन इसके पीछे है, ज़रदारी है, नवाज शरीफ है, जो है सबका पता है। तो अब ये है कि यह खान साहब ने अगर बात की है तो बिल्कुल इसमें से ताकत होगी। हम इस पर बिलीव करते हैं और वाकई उनकी जान को खतरा है। देखिए, पहले अटैक नहीं हुआ उनके ऊपर, हुआ है ना, क्या कर लिया इन्होंने। उसकी FIR तक तो दर्ज नहीं होने दी थी उन्होंने। तो इमरान खान साहब की पंजाब के अंदर अपनी हुकूमत थी जी, लेकिन फिर भी पीछे आपको पता है बहुत सारे हाथ ऐसे हैं जो नज़र भी नहीं आते और वो सारा कुछ कर भी रहे होते हैं। देखिए, अब तो जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है या जो न्यूट्रल्स हैं वो कहते हैं तो अब हम न्यूट्रल हो गए हैं, हमारा अब सियासत से कुछ भी लेन देन नहीं है। नज़र तो नहीं आ रहा, नज़र तो ऐसा कुछ नहीं आ रहा। नज़र भी आना चाहिए ना। आपको क्या लगता है कि ये जो अभी इस टाइम मुल्क के हालात सेंसिटिव होते जा रहे हैं, इसके पीछे क्यों न्यूट्रल्स हैं या मतलब कि हमारे जो इस टाइम PDM तो यही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला बेहतर करे और खान साहब की हिफाजत करे। खान साहब हैं तो हमारी आखिरी उम्मीद है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।